जगदीश सुधीश भवेश विभो परमेश परात्पर भूत पिता प्रणतं पतितं हत बुद्धिबलं जनतारण तारयता विततम्। Good morning friends, myself Acharya Ganesh Kohli from Rudveda and hope you all be fine. So let's start today's video. आज की जो वीडियो है जनरली हमारी वो काल सर्प दोष पे है या काल सर्प योग पे है। अब सबसे पहले तो ये काल सर्प योग होता क्या है, राइट। जब आपकी कुंडली में सभी प्लैनेट्स राहु और केतु के बीच में आ जाए तो इसे काल सर्प योग या काल सर्प दोष कहते हैं। मतलब जिस घर में राहु है और जहाँ से जिस घर में केतु है उन्हीं के अंदर सभी ग्रह आ जाए, राइट। एग्जाम्पल, पहले घर में अगर आपका राहु है और सातवें घर में केतु है तो राहु से केतु के बीच 1 2 3 4 5 6 7 इन सभी हाउसेस में आपके सारे प्लैनेट्स आ जाए, देन इट इज़ कंसिडर्ड एज अ काल सर्प योग और काल सर्प दोष। मेरे ख्याल से 50% इंडियंस ने ये पूजा अपने बचपन में करवाई होगी, बिकॉज हर एक एस्ट्रोलॉजर सबसे पहले इस काल सर्प दोष को पकड़ लेता है। चाहे कुंडली में और भी बहुत ज़्यादा अच्छे योग हों और ज़्यादा पोजिशंस आपकी प्लैनेट्स की स्ट्रॉन्ग हो तो भी जो है कि लाइफ में कुछ भी बुरा हो जाएगा तो आपकी कुंडली में जब भी आप लेके जाओगे एस्ट्रोलॉजर के पास सबसे पहले काल सर्प योग का पॉइंट हमेशा एस्ट्रोलॉजर्स उठाते हैं। तो लेट्स बिगिन टुडे कि क्या ये काल सर्प योग कितना इफ़ेक्टिव है, राइट। फर्स्ट अबाउट लेट्स टॉक व्हाट इज़ काल सर्प योग एक्चुअली, राइट। तो अभी आप देखिए कि लाइक वी से दैट हमारी जो कुंडली है ना, उसके अंदर राहु अगर फर्स्ट हाउस में है और केतु अगर 7th हाउस में है। अब मान लीजिए कि कि फर्स्ट हाउस से 7th हाउस तक है ना, इसके बीच में आपके सारे प्लैनेट्स हैं तो दैट मीन्स व्हाट कि राहु का जो मूव होगा, राहु इज़ बेसिकली अ सरपेंट, सांप होता है। तो अगर राहु जहाँ बैठा है वहाँ से सांप का मुँह शुरू हो जाएगा। फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ, जहाँ केतु 7th है वहाँ पर उसकी टेल होगी। मतलब जो आपका सरपेंट होगा वो फर्स्ट हाउस से जो 7th हाउस तक चलेगा, राइट। और अगर मीन्स जो आपके सरपेंट की बॉडी होगी वो फर्स्ट हाउस से 7th हाउस तक चलेगी। तो अगर इसके बीच में सारे प्लैनेट्स हैं तो आपको लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, ओके। अगर आपके सारे प्लैनेट्स जो है वो ऑपोजिट साइड में आ जाते हैं, यानी कि 8th 9th 10th 11th और 12th में आ जाते हैं, ओके, फिर आपको काल सर्प दोष का कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होगा, कोई सिम्टम्स नहीं आएंगे। बिकॉज सरपेंट की बिकॉज सांप की जो बॉडी है फर्स्ट से 7th हाउस तक की है। आपके प्लैनेट्स अगर मान लीजिए कि उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में चले जाते हैं, राइट, फ्रॉम 7 8 9 10 11 12, तो आपको काल सर्प योग नहीं है, ओके। काल सर्प योग सिर्फ तभी है जबकि जहाँ की सांप की बॉडी लाई करती है और उसके बीच में आपके प्लैनेट्स आते हैं, राइट। लाइक आई हैव एक्सप्लेन यू अर्लियर कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स 7th हाउस, अगर इसके बीच में सब प्लैनेट्स हैं तो काल सर्प दोष बनता है। अगर इसके ऑपोजिट में सब प्लैनेट्स आ गए हैं तो आपको काल सर्प दोष नहीं बनता है, चाहे सब प्लैनेट्स राहु और केतु के बीच में ही हैं तो भी नहीं बनता है। बिकॉज जो है सरपेंट की बॉडी के ऑपोजिट डायरेक्शन में आपके सारे प्लैनेट्स प्लेस्ड हैं। दिस इज़ द वेरी फर्स्ट थिंग एंड वेरी क्लियर थिंग ऑन द काल सर्प योग और काल सर्प दोष। अच्छा, अभी जो काल सर्प योग काल सर्प दोष होता है जनरली क्या होता है, ठीक है। अब मान लीजिए कि जो आपकी लाइफ है ना वो बेसिकली एक मीन्स सरपेंट से जुड़ जाती है, एक सांप से जुड़ जाती है, ओके। आपकी जो आप में बहुत सारी क्वालिटीज़ भी देता है ये काल सर्प योग, ठीक है। आप बहुत ही फास्ट मूविंग होंगे, आप बहुत ही वर्सेटाइल होंगे, आपकी जो मेमोरी है वो फोटोग्राफिक होगी, ठीक है। आप में कुछ ऐसी स्पेशल क्वालिटीज़ होंगी जिसके चलते आप अगर आप जॉब करते हैं तो लोग क्या है कि आपसे वहाँ से इनसिक्योर हो जाएंगे और आपके जो है हिडन आपके जो है छुपे हुए दुश्मन बन जाएंगे वहाँ पे।
तो ट्राई करेंगे वो आपको परेशान करेंगे कि आप बस जल्द से जल्द वहाँ से जॉब छोड़ दो, वहाँ से निकल जाओ। ओके, दिस आर द जनरल सिम्टम्स कि काल सर्प योग में नॉर्मली लोग ये चीज़ फेस करते हैं। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि काल सर्प योग आपकी कुंडली में है इसलिए आपको मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है ना, उसमें बाकी प्लैनेट्स का भी रोल प्ले होता है। अब मान लीजिए कि आपका जो है काल सर्प योग बन भी गया हो तो क्या होगा लाइफ में। देखिए क्या होता है जनरली कि काल सर्प योग में जो है ना, राहु सबसे ज़्यादा परेशान करता है ऑलवेज। ठीक है, वो आपको हमेशा डरा हुआ रखेगा, आपको हमेशा इनसिक्योर रखेगा, आपको हमेशा डिप्रेस्ड रखेगा, आप में कभी कॉन्फिडेंस पैदा नहीं होगा। तो जो आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी ना, वो इस वजह से करनी पड़ेंगी। ठीक है, आपकी डेस्टिनी कोई चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, अगर आप बड़े बड़े हॉरोस्कोप उठा के देखेंगे, सचिन तेंदुलकर, जवाहरलाल नेहरू, इन सबको काल सर्प योग है, तो क्या उन्होंने अपनी लाइफ में बड़ी पोजीशन नहीं पाई, बड़ी उन्होंने अपनी लाइफ में सक्सेस नहीं पाई है, नॉर्मल है। तो काल सर्प दोष, काल सर्प योग बेसिकली सिर्फ इतना है कि आपके अंदर कुछ नेगेटिविटीज़ को भर देगा, आपके अंदर कुछ फेयर्स को भर देगा, कॉन्फिडेंस आपका लो रहेगा। ठीक है, और मान लीजिए कि आपके सामने कोई अगर चैलेंजिंग सिचुएशन लाइफ में आती भी है तो आप उसे फेस करने से सबसे पहले डरोगे, पीछे हटोगे और वहाँ से भागने की ट्राई करोगे इंस्टेड ऑफ फेसिंग दैट। ओके, तो दिस इज बेसिकली काल सर्प योग। हम आपको हमेशा एक बैक एंड पे रखेगा, नेगेटिव साइड पे रखेगा, आपकी सोच नेगेटिव बना के रखेगा। ओके, केतु इज़ द प्लैनेट हु रूल्स द नेगेटिविटी, बट केतु जो है वो लिबरेशन भी है। ठीक है, यदि आप राहु की तरफ ना भागो, अपनी इच्छाओं की तरफ ना भागो, तो केतु इस लिबरेशन ऑल्सो, वो आपको शांति भी देगा। ठीक है, राहु इज़ वॉट, राहु इज़ जस्ट एन इल्यूजन। राहु आपको इल्यूजन सबसे ज़्यादा देता है, जो नहीं होना है ना उसी के डर से जीना, उसको राहु बोलते हैं। ठीक है, ओके, और मेरे साथ जो होगा वो देखा जाएगा, मैं ऐसे ही जीऊँगा, इसे केतु बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो काल सर्प योग है ये कुछ नहीं है। ओके, इससे डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप सर्टन जेमस्टोन्स डाल के भी आप अपने काल सर्प दोष को अपनी लाइफ से दूर कर सकते हो, राइट। फॉर एग्जांपल वोट आर दैट, अगर मान लीजिए काल सर्प दोष कुंडली बनता है तो आपको स्ट्रेस होगा, एंजाइटी होगा, फियर्स होगा, तो आप टाइगर साय पहन लीजिए, है ना। देयर आर सर्टन क्रिस्टल्स ऑल्सो फॉर दिस। ओके, अगर मान लीजिए राहु और केतु दोनों अपने फ्रेंडली हाउस में हैं, एग्जॉल्टेड पॉइंट्स में हैं, तो ये आपको कुछ अच्छे क्वालिटीज़ भी उसमें डेफिनेटली देंगे, जो कि आप बाकियों के मुकाबले ज़्यादा फास्ट होंगे, बाकी के मुकाबले ज़्यादा आप इंटेलिजेंट होंगे। ठीक है, एंड फाइनली आई वुड जस्ट लाइक टू से यू कि काल सर्प दोष जो है ये हमारे जो एस्ट्रोलॉजर हैं के.एन. राव, उन्होंने भी साफ साफ ये बात बताई है अपनी कई वीडियोस में भी, काल सर्प दोष इज़ नथिंग बट जस्ट अ नॉर्मल प्लैनेटरी पोजीशंस, कि राहु और केतु के बीच में सारे प्लैनेट्स आ जाते हैं, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, सो इफ़ यू वांट टू वेयर जेमस्टोन्स फॉर काल सर्प दोष, डेफिनेटली यू कैन वेयर एसोनाइट। अगर आपको जो है कि गोमेद और लहसुनिया भी पहनना है तो आप इसके लिए आप अपने लेफ्ट हैंड में इसे भी पहन सकते हैं, मतलब जनरली इन सब चीज़ों से बाहर निकलने के लिए। ठीक है, काल सर्प दोष इस बेसिकली नथिंग कि राहु और केतु ज़्यादा आपकी कुंडली में इफेक्टिव होगा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो लेकिन अगर बाकी प्लैनेटरी पोजीशंस आपकी स्ट्रांग होती है तो भी आप काल सर्प दोष से बच जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, ऑल इट डिपेंड्स इट कंप्लीट हॉरोस्कोप। सबसे पहले जो आपका लग्न लॉर्ड, आपका पंचम, आपका नवम, अगर ये आपकी कुंडली में स्ट्रॉन्ग और अच्छे प्लेस्ड हैं तो काल सर्प दोष का इफेक्ट आप पे नेचुरली कम हो जाएगा, राहु केतु नेचुरली वीक पड़ जाएंगे। ठीक है, और बाकी अगर आपको लगता है कि आपको ये प्रॉब्लम्स हैं तो इसके लिए एक सिंपल जेमस्टोन है लापिस लज़ूली या तो फिर सुलेमानी अकीक, आप डाल लीजिए। काल सर्प योग को क्या है आपकी लाइफ में आप खुद भूल जाएंगे थोड़े टाइम में। ठीक है, सो दिस वॉज टुडेज वीडियो, है ना। So it's time to say goodbye. Thank you. Hope you like the video. Like us, follow us.